जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ नवरात्रि के दौरान पीरियड्स या मासिक धर्म से अगर आप गुजर रहे होते हैं तो आपको बाल जो हैं वो धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए। साथ ही साथ जो पीरियड्स है उसकी वजह से आप कलश स्थापना नहीं कर पाए हैं तो आपको बीच में कलश स्थापना जो है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं इन संपूर्ण प्रश्नों के बारे में संपूर्ण जानकारी। सबसे पहली बात, नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। माता रानी आपके घर में विराजमान हो गई हैं और आप बहुत सारी ऐसी बहनें जो मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रही हैं तो उनको लगता है कि नवरात्रि के बीच में पीरियड्स या मासिक धर्म के बाल धुलें या ना धुलें। पीरियड्स या मासिक धर्म के जो बाल होते हैं उनके लिए कोई किसी भी प्रकार का दिन तारीख मनाही नहीं होती है, चाहे वो नवरात्रि चल रहे होते हैं या कोई भी बीच का दिन जो है वो आ जाता है तो पीरियड्स के जो बाल हैं वो धो लेने चाहिए हमें। नवरात्रि के दौरान अगर आप पीरियड्स के बाल धोना चाहती हैं तो इसमें कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं है। आप जिस भी दिन दूध मान लीजिए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, जिस भी दिन आपके बाल धुलने वाले हैं आप धो सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दूसरी जो बात है वो ये है कि बहुत सारी ऐसी बहनें जो पहले दिन मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रही थी तो उन्होंने व्रत जो है वो तो कर लिया है लेकिन कलश की स्थापना नहीं कर पाई हैं। या बहुत सारी बहनें करना तो चाहती हैं पहले दिन कलश की स्थापना, लेकिन मान लीजिए कि पीरियड्स या मासिक धर्म के दौरान जो देव कार्य हैं वो वर्जित बताए गए हैं तो नहीं छू पा रही हैं तो उनको क्या करना चाहिए। क्या पहले दिन नहीं कर पाई हैं तो उनको बीच में कलश स्थापना करना चाहिए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आज कलश स्थापना जो है वो किया जाएगा। अगर आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रही हैं और आपको लगता है कि आप दूज वाले दिन, तीज वाले दिन, चौथ वाले दिन जो साफ सुथरी हैं वो हो जाएंगी तो आप घर के जो भी सदस्य हैं, आपके बड़े बुजुर्ग, सास ससुर, देवरानी जेठानी या आपके ननद वगैरह या आपके पति या आपके बच्चे जो भी हैं, आप दूर बैठ कर उनको सारी चीज़ें बता के कलश स्थापना करवा दीजिए। और जो भी पूजा पाठ आप करवाना चाहती हैं वो करवा दीजिए, क्योंकि एक दो दिन बाद आप सब संभालने वाली हैं तो उनसे करवा दीजिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो आपको जो भी आपके आसपास कोई मंदिर है, कोई पुजारी जी हैं या कोई ऐसी बहनें, माताएं जो पूजा पाठ करती हैं और आपकी पूजा जो है वो कर देंगी तो उनसे बुला के कलश की स्थापना जो है वो करवा लीजिए। और जैसी भी पूजा होती है एक दो दिन आप अपने घर के जो भी लोग हैं उनसे करवा लीजिए। बाकी जिस दिन से भी आप संभाल सकती हैं फिर आप संभाल लीजिए, है ना। आप ऐसा भी कर सकती हैं। बहुत सारी बहनें ये प्रश्न कर रही हैं कि दीदी किसी कारणवश पीरियड्स जो है वो आ गया है तो पहले और दूसरे दिन हम जो कलश की स्थापना है वो नहीं कर पाए हैं, अब हम तीसरे दिन से एकदम से साफ सुथरे हो गए हैं तो क्या हम अब कलश की स्थापना कर लें। तो देखिए, परेवा वाले दिन, जिस दिन मान लीजिए नवरात्रि का प्रारंभ होता है, उस दिन कलश स्थापना के लिए बाकायदा मुहूर्त होते हैं। उन मुहूर्तों में जो कलश की स्थापना है वो की जाती है। भले ही आप सुबह कलश की स्थापना करें या दोपहर में जो कलश की स्थापना है वो की जाती है, उसके लिए शुभ समय जो है वो होता है। कभी भी बीच में कलश स्थापना नहीं किया जाता है। कलश की स्थापना पहले दिन यानी कि परेवा वाले दिन ही की जाती है। उसके बीच में या आगे पीछे जो कलश की स्थापना है वो नहीं की जाती है। तो आप बीच में कलश स्थापना नहीं कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना है। हाँ, कलश स्थापना नहीं कर पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सरल पूजा विधि, जिस प्रकार से पूजा आप करती हैं उस प्रकार से पूजा कंटिन्यू करें। बस आपको बीच में कलश स्थापना या जबारे बोना या अखंड ज्योति जलाना, ये सब कार्य जो है वो आप नहीं कर सकती हैं, क्योंकि पहले दिन आप नहीं कर सकी हैं किसी भी कारणवश, तो आपको बीच में ये कार्य जो है वो नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो उम्मीद करती हूँ इन प्रश्नों का जवाब आपको भली भांति मिल गया होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए उन लोगों के पास जिनको वाकई में इस वीडियो की ज़रूरत है। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।